नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने आए हैं और ये दरअसल जो है प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपके काम आएगा और अगर आप किसी अन्य फील्ड में हैं, यानी कि अगर आप विद्यार्थी जीवन से इतर हैं, यानी कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं या किसी और काम में अगर आप लगे हुए हैं तो भी आपको ये वीडियो काम में आएगा। स्पेशली ये वीडियो मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इससे इतर जो लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपने जीवन को संवारने का काम कर सकते हैं। ठीक, तो बिना देरी के हुए हम पॉइंट्स पर आते हैं और पॉइंट हमारा है, हम के दो मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है वो है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक, सेल्फ मैनेजमेंट एक पॉइंट, और जो दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, मैं अपने परिभाषा के अनुसार, मैं अपने नॉलेज के बिहाफ पे मैं इसको डिफाइन करूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक विद्यार्थी को अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने का काम करना है। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा और फ़ायदे के लिए हालांकि बनाया जा रहा वीडियो, अननेसेसरी नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़कर के इस वीडियो को देखें। वीडियो देखने का पर्पज़ यही है कि अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा जरूर होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगा, बस 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, 10-12 मिनट आप देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला मैंने बिंदु क्या बोला कि सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक, अब देखिए सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि अपने आप लाइफ स्टाइल को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, और ये सबसे अहम बिंदु है कि आप अपने जो आपकी दिनचर्या होती है सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक, वो कैसी होनी चाहिए। और ये जो क्रम चलता है सुबह से लेकर शाम तक का, सोने तक का क्रम, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और चूंकि ये चैनल HRDIS स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है तो हम टाइम पर ही बात करेंगे। हालांकि टाइम न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अपने विद्यार्थियों की। देखिए सबसे जो अहम जो रोल है वो ये होता है कि हो सकता है कोई जॉब करता हो सकता है कोई जॉब नहीं करता हो, नॉर्मल कोई स्टडी करता हो। सबसे पहली बात है कि हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में टाइम खोने का, यानी कि टाइम वेस्ट होने का जो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो है आपका फ़ोन। ठीक है, तो फ़ोन का सकारात्मक जितना प्रयोग है उससे ज़्यादा हम उसका नकारात्मक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है अपने फ़ोन को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा समय जो है सबसे ज़्यादा कहीं खर्च होता है तो समय पर होता है। और समय ज़्यादा खर्च इसलिए भी होता है क्योंकि इस पर अलग अलग साइट्स हैं, सोशल साइट्स हों या फिर कोई अन्य कोई साइट्स हो, एप्लीकेशंस हो, हम उस पर अपना समय सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, किसी भी तरीके से, लेकिन हम अपना समय खर्च करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि समय हमारे पास बचता नहीं है और फिर हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंट्रोल करना है टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत, वो करना है आपको कंट्रोल किस पे, फ़ोन पर। मेरी बातों को देखो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले कंट्रोल किस पर करना है, अपने फ़ोन पर कंट्रोल करना है। फ़ोन पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो जो आपकी साइकिल जो डिस्टर्ब चल रही है ना, वो आपकी लाइन पर आ जाएगी। दूसरा आपको कंट्रोल किस पे करना है, दूसरा जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है नींद पे कंट्रोल करना है। किस पे, नींद पे। अब नींद का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं रात में 10 बजे सो और 12 बजे उठ जाना है आपको, या 12 बजे रात में सो और आपको 3 बजे उठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। 6-7 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6-7 घंटे नींद लेने के बाद पता चले कि आप दिन भर सोते ही रह जा रहे हैं, है ना। तो एक अपना एक फिक्स कर लीजिए कि अगर आपको लगता है कि 6 घंटे में आपकी नींद पूरी हो रही है तो आप 6 घंटे की नींद दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं 6 घंटे में नहीं, मुझे 7 घंटे में ही नींद पूरी हो रही है, तो ठीक है। हो सकता है किसी को ये लगा कि भाई मुझे मेरी नींद तो 5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है, तो ठीक है 5 घंटे ही आप सो लें, लेकिन ये निर्धारित होना चाहिए कि दरअसल आपको 24 घंटे में कितने समय सोने को देना है, क्योंकि हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सोने में बिता देते हैं, है ना। तो और वो कई वर्ष के बराबर हो जाता है अगर आप उसे जो है क्या कहते हैं जोड़ेंगे उसे। तो
इसलिए अपने सोने पर नियंत्रण करें, सोएं, क्योंकि सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना नहीं सोएं कि वो आपके समय को खा जाए, समय को नष्ट कर जाए। तो फ़ोन पर कंट्रोल, दूसरा नींद पर कंट्रोल, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंतर्गत हो गया, आपके जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, अगर आपने उसमें टाइम मैनेजमेंट को सीख लिया, तो आपका समय जो अनर्गल चीज़ों पर जो खर्च हो रहा था वो बच जाएगा और उसको आप अपनी पढ़ाई पर लगाइएगा, ठीक। तो ये हो गया एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट आपको किस पे करना है, आपको करना है मैनेजमेंट अपनी स्टडी पर, कि किस सब्जेक्ट पर मुझे किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक कैटेगराइजेशन कर लीजिए अपने विषयों का, अपने सब्जेक्ट्स का, कि कितने समय में मुझे कितना विषय कंप्लीट करना है, कितना सब्जेक्ट कितने समय में मुझे कंप्लीट करना है। जैसे कि अभी आपके पास 3-3.5 महीने का समय है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए, या जो भी आप, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर पीसीएस का दे रहे होंगे, किसी भी अन्य स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर लीजिए कि मुझे पॉलिटी के सेक्शंस को इतने दिन खत्म करना है, मुझे इस विषय पर इतने दिन इसको खर्च करना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए अगर समीक्षा अधिकारी के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो जैसे घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न सिर्फ आरओ एआरओ के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स के लिए भी। तो अब घटना चक्र क्या होती है, बहुत मोटी बुक होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो ख़त्म कैसे होना है, आप एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसके लिए समय लगेगा आपको। तो या तो आप उसके चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतने चैप्टर्स को इतने दिन में खर्च करने, मतलब पढ़ने हैं, या फिर मुझे इतने पेजेस इतने दिन में ख़त्म करने हैं, एक फिक्स कर लीजिए, ठीक। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आपको जोश में आकर के ये बिल्कुल नहीं बनाना है कि मैं तो 150 पेज पढ़ लूँगी डेली, या फिर मैं 100 पेज पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी क्षमता 50 पेज पढ़ने की है डेली, तो 50 पेज पढ़िए। आप जोश में आकर के 100 पेज का 150 पेज का टारगेट मत बनाइए, क्योंकि टारगेट बना लेने में बहादुरी नहीं होती है, बल्कि टारगेट बनाने के बाद उसे अचीव करने में बहादुरी होती है। छोटे छोटे टुकड़े बनाएं, हर सिलेबस को ब्रेक कर लें, पूरे अपने विषयों को ब्रेक कर लें छोटे छोटे पार्ट्स में, दिन में, फिर वीक के हिसाब से, यानी कि सप्ताह के अनुसार, फिर महीने के अनुसार, ठीक। क्या मैंने बताया, दिन के अनुसार, सप्ताह के अनुसार और महीने के अनुसार, 3 कैटेगरी में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी का विषय है आपके पास, तो पॉलिटी के कुछ पेजेस को आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एम लक्ष्मीकांत के इतने पेजेस को या इतने चैप्टर को मुझे इतने दिन में ख़त्म करने हैं, इतने दिन में। और उसके बाद क्या करना है, फिर ये डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक मुझे एक वीक में ख़त्म करना है। फिर डिसाइड कर लीजिए कि इस महीने के 15 दिन के अंतर्गत या 1 महीने के अंतर्गत मुझे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या अन्य कोई विषय कंप्लीट करना है। ये आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको मैनेज कर लीजिए, यानी कि जो आपका समय अनवांटेड खर्च हो रहा था उसको कंट्रोल करके यहाँ पर आपको मैनेज करना है। यानी कि एक तरफ आपको चीज़ को कंट्रोल करना है और उसी कंट्रोल की हुई चीज़ों को दूसरी तरफ आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ये फार्मूला है, एक तरफ आपको कंट्रोल करना है और उसी बचे हुए समय को आप दूसरी तरफ को आपको मैनेज करना है। यानी कि जो समय आपका कहीं और खर्च हो रहा था उसको आपको मैनेज करना है सही तरीके से, ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंट्रोलिंग पावर के साथ में आपको मैनेजमेंट का जो पावर होता है ये स्किल आपके अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस को टुकड़ों में आप डिवाइड कर दीजिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर सुबह पढ़ें, कि सर शाम को पढ़ें, कि दोपहर में पढ़ें, कि कब पढ़ें। ये दरअसल आपके अपने विवेक के ऊपर है या आपके कंफर्टेबल जोन के ऊपर है, या फिर यूँ कहें कि आपके घर का माहौल कैसा है। हो सकता है आपके घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हों, तो हो सकता है कि दिन में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो आप रात में पढ़ाई करिए। आपको लगता है कि आप रात में पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप सुबह उठ के पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सुबह भी नहीं पढ़ सकते हैं, शाम को भी नहीं पढ़ सकते हैं, आप दोपहर में पढ़िए। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि सर मैं तो ना सुबह पढ़ सकती हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना शाम को, ना दोपहर में, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर अगर इतना ही नहीं करना आता है कि सुबह भी नहीं पढ़ना आता है आपको, दोपहर में भी नहीं आता है और शाम को भी नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, फिर कोई अन्य काम में करिए, ठीक है। लेकिन काम कोई भी करेंगे, जगना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। पढ़ाई ही एक ऐसा क्षेत्र है, पढ़ाई ही एक ऐसा वेपन है, मैं स्टडी को एक वेपन कहता हूँ, पॉजिटिव वेपन कहता हूँ। ये आपके पास एक अस्त्र ऐसा है कि जिससे आप जो चाहें वो बन सकते हैं, ठीक है। निर्भर ये आपके ऊपर करता है कि इस वेपन का आप इस्तेमाल किस तरफ करते हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छी जॉब को लेने में, या किसी अन्य चीज़ों में आप अपने समय को लगाते हैं, खर्च करते हैं।
स्टडी सबसे बड़ा वेपन है, ये आपको जो चाहेगी वो बना देगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को मैनेज करिए कंट्रोलिंग पावर के साथ में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंट्रोल और क्या करना है हमें, तो कंट्रोल करना है आपको अपने दिमाग पर, ठीक है। उन चीज़ों से बचना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि किसी दोस्त का फ़ोन आ गया और उसने बोला यार चल मूवी देखते हैं, आज तो फला मूवी लगी है, ठीक। मूवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब समय आपके पास कम है, यानी कि 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ आपके पास, तो 3 से 4 महीने ना जाइए आप। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं जाएंगे तो उनका घाटा चला जाएगा। 500 करोड़ की मूवी, 200 करोड़ की मूवी आ जाएगी, रास्ते पर आ जाएगी एकदम से, 1 ही रुपये का उसका क्या कहते हैं फ़ायदा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसको जितना चलना होगा, आपके न जाने या न जाने से इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा आपको, राइट। तो उन चीज़ों से बचिए जहाँ पर आपको लगता है कि आपका समय खर्च हो रहा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, इमोशंस पर कंट्रोल करिए अपने। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी फ्रेंड का फ़ोन आपके पास आ गया कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया, मुझे चलना है, पड़ेगा, चलते हैं। ये जो आपका इमोशंस होता है ना, यहाँ पर आप कंट्रोल करिए। अभी आपका एक धर्म है और वो क्या है, आपकी अपनी पढ़ाई। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको उस कार्य के प्रति जो कार्यों का जो निर्वहन करने की जो क्षमता होती है, वही आपका धर्म होता है। यानी कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म आपकी पढ़ाई करना है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम को संभालना, यानी कि घर की चीज़ों को संभालना, उसे टैकल करना, वो आपका आश्रम है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका धर्म पढ़ाना है। आप किसी अन्य पेशे में हैं तो वो आपका पर्टिकुलर काम, आपका वो धर्म है। धर्म अर्थात कर्तव्य इस रेफरेंस में, ठीक है। तो अभी आपका धर्म, आपका अपनी पढ़ाई है, एक बात, ठीक है। तो इमोशंस पर कंट्रोल करिए, भावुक मत होइए कि फला की शादी हो रही है, वो मर गए, वो एक्सपायर हो गए, ठीक है, और मुझे जाना है। जो चीज़ें घटित होनी होती हैं वो घटित होती हैं। आपका इमोशंस पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता है तो आप बचें इन सब चीज़ों से, ठीक, एक बात। और इसके साथ साथ में क्या काम करना है कि इमोशंस को तो कंट्रोल ही कंट्रोल करना है। दूसरा, इसके साथ साथ में मैनेजमेंट करना है अपने समय का, और फिर अपने गोल को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना है, ठीक है। यानी कि 3 से 4 महीने का जो भी आपके पास समय बचा है, इसमें आपको इतना पढ़ाई करनी है कि आपको ये लगे कि हाँ, अब मुझे सक्सेस हो जाना है। सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरों की चीज़ों से आपको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, उससे नहीं होना चाहिए कि फला का सिलेक्शन हो गया, इसने तो ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है अपने आप को, ठीक है। तो एक तरफ कंट्रोल करना है और दूसरी तरफ आपको मैनेज करना है। आप मैनेज किसको करना है, अपने समय को मैनेज करना है, आपकी जो अनवांटेड चीज़ें हो रही थी उसको मैनेज करना है, और कंट्रोल अपने माइंड को करना है और अपने इमोशंस को करना है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। और अभी आपका धर्म आपकी पढ़ाई है। एक बात मैं और इसमें ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, और वो ये है कि फ़िलहाल के लिए आप सेल्फिश हो जाइए अपने प्रति। क्यों? क्योंकि अगर आज आप अपने प्रति सेल्फिश नहीं होंगे, सेल्फिश का मतलब है अपने प्रति कि आप फ़िलहाल अपने बारे में सोचिए। अगर आज आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया आपके बारे में नहीं सोचेगी। स्पेशली गर्ल्स को तो ज़रूर सोचना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि उनके साथ उनकी शिक्षा ही खड़ी रहेगी। एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ जीवन में कोई और नहीं खड़ा होता है। वो खड़ा अगर कोई होता है तो उसकी अपनी शिक्षा खड़ी होती है। यानी कि अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास एक अच्छी स्किल है, आपके पास एक अच्छी जॉब है, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। अन्यथा आपके घर वाले इंक्लूडिंग आपके हस्बैंड भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सीधी सी बात है, टू द पॉइंट में बोल रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए आपको अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप अभी सेल्फिश नहीं होंगे तो फिर आप समाज सेवा में लगे रह जाएंगे और बहुत इसका आपको नुकसान होगा। और इसका नुकसान क्या होगा कि आपके साथ वाला आपसे आगे निकल जाएगा और आप दुनिया का भला करने के चक्कर में जहाँ थे वहीं पर आप स्थिर रह जाओगे, कांस्टेंट रह जाओगे। आप भला भी करोगे, सबका अच्छा भी सोचोगे, सबके बारे में बेहतर करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन फिर भी आप बुरे बने रहोगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ रहोगे नहीं। जबकि दूसरा व्यक्ति जो कुछ नहीं करता था लेकिन वो आज सक्सेस है, तो लोग उसको सलाम करते हैं, उसको पूजते हैं, उसको बोलते हैं यार तो बड़ा अच्छा है। और आपके सारे अच्छे किए हुए कर्मों पर पानी फिर जाता है। कब? जब आप सक्सेस नहीं होते हैं तब। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको सबसे पहले कामयाब होना है, सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। उसके बाद लड़कियों के लिए मैं ज़्यादा बात बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ
कोई नहीं खड़ा होता है, उनके खुद के परिवार वाले भी एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है इस पर आप लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सत्य बात है और इसको स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी स्वीकार कर लीजिए उतना ही ज़रूरी है। अगर माता पिता कहते हैं कि मैं आपकी शादी कर दूंगा या लड़का देख रहा हूँ, तो उनसे एक बार थोड़ा सा अडिग होने के साथ उनको बोलिए कि नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे अपने समाज को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को बदलना है। अगर आप बच्ची हैं, लड़कियां हैं, अगर आज अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले पाती हैं, अगर आप आज अपने लिए खड़ा नहीं हो पाती हैं, तो फिर आगे आपके साथ ना ये समाज खड़ा होगा और ना ही कोई अन्य व्यक्ति खड़ा होगा। आपके साथ ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वयं के साथ कभी धोखा ना करें। फिलहाल अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ अपनी स्टडी करिए। और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना ही बात मैं बोलता हूँ कि एक तरफ आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। कंट्रोल उन सारी विकृतियों पर करना है जो आपको भटकाती हैं किसी अन्य मार्ग की तरफ ले जाते हुए। ठीक है, गलत चीज़ों की तरफ जो ले जाती हैं, उन सारे विकृतियों पर आपको कंट्रोल करना है। उन सारे जो मिसगाइड वाले पॉइंट्स होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। और कंट्रोल करने के साथ इन सब चीज़ों को फिर आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए और अपने लाइफ का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हमें हमारी लाइफ को जीना है। ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट पर। ठीक, और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जो लड़कियां हैं स्पेशली, कि आप अपने फैसले खुद से लेना सीखें। और अगर घर में कुछ ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि शादी के रिश्ते की बात होने लगती है और वो पढ़ाई उनकी छूट जाती है, तो अपने लिए गोल सेट करना सीखें और कुछ बेहतर करना सीखें और अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि मुझे ये करना है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, और अपने लिए थोड़ा स्टैंड लें, उन्हें समझाने की कोशिश करें और सकारात्मक दिशा में पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा पढ़ाई हो सके कर लें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी साथी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। और ये एक ऐसा साथी है कि जिस तरफ आप जाओगे उस तरफ ही आपका सपोर्ट करेगी। तो एजुकेशन इज़ ए वेपन। ठीक है, शिक्षा एक अस्त्र है, शस्त्र है, जो आपको जिस जिधर आप उसको मोड़ना चाहोगे वो मोड़ देगी आपको। और सरस्वती भी विद्या को कहा जाता है और सरस्वती माँ होती है और माँ अपने बच्चे को कभी भटकाती नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमेशा सक्सेस करती है। इसलिए शिक्षा का दामन पकड़िए, शिक्षा का साथ पकड़िए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं चलता हूँ और आप लोगों को HRDIS की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, निसंकोच होकर के आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, हमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में। अभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी सक्सेस हों। जय हिंद, जय भारत।